हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें डिस्कस करनी है वर्कशीट नंबर 12 11/11/2020 की वर्कशीट है क्लास 8th साइंस की। तो आज जो टॉपिक हमारा चल रहा था लास्ट टाइम धातु और अधातु, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो धातुओं के रासायनिक गुण, पिछली बार हमने भौतिक गुण पढ़े थे, आज हमें धातुओं के रासायनिक गुण को डिस्कस करना है। तो रासायनिक गुणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं जितनी भी होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वो धातु ऑक्साइड बनाती है। जो भी धातु होगी उसी का ऑक्साइड बनाएगी। धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड। और हमने पिछली कक्षा में ये जाना था कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है, अगर हम उसको वायु में जलाएंगे तो सफ़ेद रंग की राख बनती है, और वो जो सफ़ेद रंग की राख होती है उसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब देखो, लोहे की वस्तुओं को आपको पता है जब भी हम अगर खुले में रख दें तो वो वायु की ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया करके क्या बना देगी, आयरन ऑक्साइड। जंग लग जाता है ना लोहे पे, जिसे लोहे में जंग लगना कहते हैं। तो ये इक्वेशन है इसकी। क्या इक्वेशन है कि आयरन यानी Fe, जब उसे ऑक्सीजन O2 और जल H2O के साथ रिएक्शन किया तो उसने आयरन ऑक्साइड यानी Fa2O3 बनाया। दूसरी रिएक्शन मैग्नीशियम यानी Mg प्लस ऑक्सीजन यानी O2, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। ये दो रिएक्शन याद रखनी है। इसके बाद थर्ड है, जब भी आप कभी कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक वायु में खुला रख देंगे तो उस पर हरे हरे रंग की परत आ जाती है। आपने देखा ही होगा मंदिर के जो बर्तन होते हैं, तो ये जो हरे रंग का पदार्थ होता है ये होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 और कॉपर कार्बोनेट यानी CuCO3। इन दोनों का मिश्रण होता है। और इसकी रिएक्शन कैसे बनती है, कॉपर यानी कोई भी बर्तन था उसको जो पानी मिला H2O, CO2 मिली और O2, ये हवा से मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, तो वो हरे रंग की परत जो बनेगी इन दो चीज़ों की वजह से बनेगी, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। इसके बाद हम एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि धातु की ऑक्साइड की प्रति अम्लीय होती है या क्षारीय। जो अभी हमारा धातु का ऑक्साइड बना, जैसे ये बने, तो ये अम्लीय है या क्षारीय। तो लोहे की जंग हमें क्या क्या चाहिए, कोई भी हमने कील ले ली, हल्दी का पेपर या लिटमस पेपर, लाल और नीला, सूचक और टेस्ट ट्यूब। ठीक है। अब क्या है, रस्ट यानी जंग को एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा किया और उसको पानी में घोला। जो भी जंग था उसको पानी में घोल लिया। ये टेस्ट ट्यूब में आप देख पा रहे हैं, रस्ट पानी में नहीं घुला और रस्ट की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड ने ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाया और नीले और लाल लिटमस व हल्दी के सूचक से टेस्ट किया। हमने देखा कि रस्ट लाल लिटमस को नीला कर देती है, मेन बात, और हल्दी के सूचक को लाल कर देती है। तो हम क्या कह सकते हैं, कौन करता है ऐसा, क्षारक करते हैं। तो यानी धातु की ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है। उसके बाद है जल से अभिक्रिया। जब जल से अभिक्रिया जानेंगे तो धातु जो हैं वो जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो जब भी आप धातु और जल को रिएक्ट करोगे तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनेगी। सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये क्वेश्चन बन गया आपका कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं, क्योंकि बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है और ये ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ऊष्मा होने के कारण इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट है, कुछ धातुएं आयरन या लोहा जल से धीमे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है। सोना जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अतः हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग गति से अभिक्रिया करती है। कोई अभिक्रिया ज़्यादा करेगी, कोई कम करेगी और कोई बिल्कुल नहीं करेगी। सोना हम रोज़ इसीलिए पहन सकते हैं क्योंकि वो अभिक्रिया नहीं करता। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो अभी आपको ऊपर इसका आंसर बताया कि जो सोडियम धातु है वो क्या करती है, वो बहुत अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है। हो गया आपका आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है। थर्ड, लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है। लोहे के दरवाजे और खिड़कियों को पेंट इसलिए किया जाता है ताकि उनमें जंग ना लगे, क्योंकि जंग लगने से वो जो मजबूती कम हो जाती है और वो खराब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। अभी ऊपर हमने एक क्रियाकलाप किया था जिससे हमने ये जाना था कि उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया। क्षारीय मतलब बेसिक। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, इसे सॉल्व करिए। कोई डाउट है तो पूछिए। थैंक यू।